नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की। और मॉडर्न हिस्ट्री में चंपारण सत्याग्रह पढ़ा दिया है पुरानी क्लास में, वहां जाकर के उसे देख लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया विस्तार से। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में चंपारण 1917 का। अब इसके बाद चर्चा करेंगे 1918 के सत्याग्रह पर, है ना। इसे आंदोलन का भी नाम दिया गया था। बैक टू बैक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने देखो सबसे पहला जो सत्याग्रह किया महात्मा गांधी जी ने वो कब किया? 1917 में चंपारण। क्या था इसका नाम? चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद 1918 में, है ना, फिर दोबारा 1918 में किया। ये वाला जो था वो खेड़ा वाला था। ये वाला जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? अहमदाबाद में। ये वाले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रहों को नेतृत्व प्रदान किया एक तरीके से। तो खेड़ा में देखिए, खेड़ा का क्या सीन है। ये सब किसानों से संबंधित सत्याग्रह थे। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज मनमानी कर रहे थे, लगान ज्यादा वसूल रहे थे किसानों से। फसलें अच्छी नहीं हो पाई थी, वर्षा नहीं हो पाई तो किसानों की फसलें नहीं हो पाई, उत्पादन नहीं हो पाया भैया। अब जब उत्पादन नहीं होगा तो किसान के जो आजीविका चलाने का संसाधन रहता है वो कृषि प्रधान देश में कहाँ रहता है? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। फसलें नहीं हो पाई तो उपज नहीं हो पाई, जिससे किसानों को मदद नहीं मिल पाई। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो लगातार उनसे भी टैक्स और लगान के लिए दबाव डाल रही थी कि हमें लगान या टैक्स चाहिए चाहिए आपसे, आपकी फसल हो ना हो हमें इनसे लेना देना नहीं है। तो इस वजह से ये सत्याग्रह, ये आंदोलन गांधी जी को यहाँ करना पड़ा। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे वर्ष 1918 में। अच्छे से नोट करते चलेंगे और शेयर कर देंगे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, कौन सा जिला है? खेड़ा। गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? किसानों के साथ मिलकर लगान वसूली का विरोध किया गया। जो लगान वसूल रही थी ब्रिटिश सरकार, उसका विरोध किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यहाँ आकर के विरोध किया। कौन से जिले में? खेड़ा जिले में। ये याद रखना है आपको। खेड़ा जिला कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये अंडरलाइन कर लेना है ना। कौन सी वर्ष की बात है? 1918 की बात है। तो लगान ज्यादा वसूले थे, इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने आकर के यहाँ पर मोर्चा संभाला और एक तरीके से नेतृत्व दिया। कहाँ के किसानों को? खेड़ा जिले के किसानों को नेतृत्व दिया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब देखिए आगे, चूंकि फसलों से संबंधित था तो यहाँ पे लिखेंगे खेड़ा जिले में किसानों की फसलें वर्षा के अभाव में नहीं हो पाई थी। वर्षा के अभाव में नहीं हो पाई थी, इसलिए किसान लगान वसूली का विरोध कर रहे थे। लगान वसूली का, नोट करते चलना, विरोध कर रहे थे, है ना। जब भाई खाने के लिए नहीं हमारे पास रहेगा, हमारी फसलें नहीं होंगी तो अंग्रेजों को कहां से देंगे हम, है ना। ब्रिटिश सरकार को हम कहां से देंगे? ये वाला मुद्दा था यहाँ पे, ये पॉइंट आउट था, मेन चीज है ना। दोबारा देखो, 1918 गुजरात राज्य है, खेड़ा जिले का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी के विषय की चर्चा है के द्वारा किसानों के साथ मिलकर लगान वसूली। क्या था यहाँ पर? लगान ज्यादा वसूल रहे थे। भाई जिन किसानों का उत्पादन नहीं हो पाया, अच्छी फसल नहीं हो पाई, वो कहाँ से टैक्स चुका देंगे, कहाँ से दे देंगे अंग्रेजों को? तो इसी का विरोध चल रहा था खेड़ा में। ठीक है, तो इसी वजह से गांधी जी खेड़ा चल करके आए, किसानों के साथ मिलकर के एक आंदोलन, एक सत्याग्रह को जन्म दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लीजिए। खेड़ा जिले में हुआ क्या था कि भाई किसानों की फसलें नहीं हो पाई, वर्षा नहीं हो पाई। अब वर्षा नहीं हो पाई तो फसलें नहीं हो पाई, तो फिर वो लगान कहाँ से देंगे, टैक्स कहाँ से देंगे? ये पॉइंट, और इसी का विरोध वहां पे हो रहा था। इसका विरोध हुआ तो गांधी जी ने नेतृत्व किया। तो आगे ये बात बढ़ती है यहाँ पे, है ना। तो पाटीदार किसान यहाँ पे क्या कर रहे थे? विरोध। खेड़ा जिले
खेड़ा जिले के पाटीदार किसान, ये एक संप्रदाय है, वहां के एक समुदाय का नाम। पाटीदार किसान, अंडरलाइन कर लेना, खेड़ा जिले के पाटीदार किसान 1918 में लगान वसूली का विरोध कर रहे थे। लगान वसूली का विरोध कर रहे थे। छोटा सा टॉपिक है, आराम से नोट कर लेना और समझ में आ जाएगा क्या मुद्दा आता है यहाँ से, क्या नहीं आता है। पाटीदार किसान वहां के थे, है ना, पाटीदार स्थानीय लोग थे जो वहां निवास करते थे या रहते थे, है ना। अब यदि बात करें तो एक व्यक्ति थे इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक ने सरदार पटेल के साथ मिलकर के सबसे पहले ये नारा दिया कि लगान हम नहीं देंगे, है ना। तो ये दोनों नेताओं के नाम, वहां के किसान नेताओं का नाम लिख लेंगे, है ना। तो देखिए अगला व्यक्ति जो एक थे, पहले मोहनलाल पांडे का नाम लिख लो। मोहनलाल पांड्या ने सबसे पहले नारा दिया, सबसे पहले लगान ना देने का, लगान ना देने का नारा दिया था कि भाई हम पैसा नहीं देंगे जब हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। तो लगान ना देने का क्या दिया, नारा दिया। किसने, मोहनलाल पांड्या ने, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला मुद्दा, अगले पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करें तो अगला देखिए, सुनिए, ये रहेगा अगला कि कौन से व्यक्ति का नाम है, नेता का नाम लिखेंगे। इंदुलाल याग्निक, महात्मा गांधी तो प्रसिद्ध और प्रमुख नेता थे, और इंदुलाल याग्निक ये दूसरे नेता थे इस आंदोलन में। याग्निक, इंदुलाल याग्निक, महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक, और इसके अलावा लिखो सरदार पटेल। ने मिलकर, सरदार पटेल ने मिलकर नेतृत्व किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तीनों नेताओं के नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख नेता तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। तो इधर से मैं हटा देता हूं, फिर एक बार देखेंगे आप इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को, 1918 वाले को। छोटा सा ही टॉपिक है, अभी 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट करेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जो भी शक समस्या होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ये गारंटी है पूरी हमारी कि यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है बेटा, क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बढ़ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री, जितने टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, और पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, पूरा कोर्स फ्री में बिल्कुल, ठीक है, निःशुल्क। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में जो मैं आपको चर्चा कर रहा, 22 मार्च की तारीख थी इसमें, है ना, गांधी जी ने जो मोर्चा संभाला। तो डेट भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह का, खेड़ा किसान, किसान शब्द जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये किसान सत्याग्रह था पहला। खेड़ा किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था बाद में लगाएंगे, नेतृत्व किया। और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मांगे, जो गांधी जी ने भैया मांग रखी वो मान ली। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मांगों को मान लिया, मांगों को स्वीकार कर लिया या मान लिया, ठीक है, मान लिया लिख लीजिए। कौन सी मांगों को मान लिया, अभी बताते हैं क्या मांग रखी थी गांधी जी, क्या नेतृत्व कर रहे थे इसमें। तो यहां मोर्चा संभाला था गांधी जी ने इस तारीख को जाकर के, 22 मार्च 1918 को, है ना। और कहां पर मोर्चा संभाला, खेड़ा में। खेड़ा कहां पे, गुजरात में, 1918 में, है ना। तो खेड़ा किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार गांधी जी के सामने झुक गई और मांगों को स्वीकार कर लिया। मांगों को यह स्वीकार किया कि जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उत्पादन नहीं हो पाया है, उनसे कोई लगान वसूली नहीं की जाएगी, है ना। तो लिख लेना, जिन किसानों की फसलें क्या हुई हैं, उत्पादित नहीं हो पाई हैं, उनसे लगान नहीं लिया जाएगा, उनसे
लगान या टैक्स, टैक्स लिख लेना, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लगान नहीं लिया जाएगा, इसी का विरोध चल रहा था भाई। जिस किसान का उत्पादन नहीं हो पाया वो कहां से बेचारा चुकाएगा, है ना। अंग्रेजों को चाहिए, अंग्रेज पीछे पड़ जाते थे कि नहीं हमें टैक्स चाहिए, है ना, हमें चाहिए, हम कुछ नहीं जानते इसमें। इस वजह से महात्मा गांधी जी आए, किसानों का सहयोग किया, किसानों के साथ रहे, सरदार पटेल भी साथ रहे, मोहनलाल पांड्या भी थे, याग्निक नामक वहां के स्थानीय जाने माने नेता थे, सभी ने मिलकर के आंदोलन किया, तो अंग्रेजों ने मांगे मान ली। तो ये दूसरा सफल सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण के बाद। कौन सा था? दूसरा सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का। ठीक है, देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सफल किसान सत्याग्रह, पहला सफल किसान सत्याग्रह कौन से को माना जाता है? खेड़ा सत्याग्रह को। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह को जो नाम दिया गया वो पहला किसान शब्द जोड़ा गया इसके साथ, है ना। पहला सफल किसान सत्याग्रह किसे कहा जाता है? किसान शब्द यहाँ पे ध्यान रखना। और चंपारण वाला आता है बिना किसान के आता है। पहला सत्याग्रह सफल चंपारण, पहला किसान सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये आपको याद रखना, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, कब? 1918 में, है ना। या इसे बोल सकते हैं प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। क्या बोलते हैं इसे? पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा वाला, 1918। इस बात को विशेष याद रखना है ना, किसान शब्द का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बस इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आप बात समझ गए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं? 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में उन्होंने भारत का भ्रमण किया, और 16 के भ्रमण के बाद सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया? चंपारण में महात्मा गांधी जी ने। और चंपारण के बाद यदि बात करेंगे तो कहाँ पे किया? अगला जो सत्याग्रह किया गांधी जी ने वो कहाँ पे किया? 1918 के खेड़ा में किया। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है टॉपिक आपके सामने, अभी छोटा सा ही टॉपिक है। खेड़ा गुजरात के एक जिले का नाम है। यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाई, इस वजह से किसान लगान नहीं दे सकते थे भाई। जब कमाई नहीं होगी, जब फसलें नहीं होंगी, उत्पादन नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगे। और अगला हम जो आपको पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, वो पढ़ाएंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, है ना। ये 1918 का खेड़ा था, खेड़ा सत्याग्रह 1918, इसे रट लेना अच्छे से। और जो भी हो आपके समस्या शक, अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, और लगातार आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे टॉपिकों को पढ़ सकते हैं, चाहे मेडिवल हिस्ट्री के हों, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के हों, चाहे एनसीईआरटी हिस्ट्री के हों, जो लगातार पूरे टॉपिक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कवर करा दिए। और यूपी पुलिस के लिए आप पढ़ें, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी अब 2023 में। कुछ जो समय जा रहा है वो ये, कभी भी नोटिफिकेशन नोटिफाई आ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। इसके लिए अभी से आप तैयार रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जीएस के तो खास करके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा पार्ट रहता है भैया पढ़ने के लिए, है ना। बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, बहुत बड़ा पार्ट। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो समय नहीं मिल पाएगा भैया, है ना। फिर भागते घूमते फिरना, है ना, कि गुरुजी ये पढ़ाओ, गुरुजी वो पढ़ाओ। तो ये मौका है भाई साहब, ऑफलाइन भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते रहिए इस चैनल पे। इसीलिए आपके साथ आपके सहयोग से लगातार क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं। और रात में 9 बजे टॉप 100 क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी परीक्षाओं में पूछे उनके लिए। कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा करो, है ना। बेटा आर्कस छोड़ दो, आर्कस में कचुना है, सर्दी तो पड़ती रहेगी, उसके आगे बाद गर्मी बहुत तेज पड़ेंगी, फिर वर्षा भी बहुत तेज होती है ना। वो तो समय का एक चक्र है, समय चलता रहेगा, आपको समय के साथ गति से ही चलना है, तब आप पारंगत हो पाएंगे, तभी स्थापित हो पाएंगे अपने समय में, समय के साथ। ठीक है, तो रात को 9 बजे जुड़ना ना भूला करें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आता हूँ, लाइव क्लास बिल्कुल, है ना, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों की। तो ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ा करें बच्चों को, चैनल को शेयर करें अपने मित्रों के पास। और ये खेड़ा सत्याग्रह था, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन अगली क्लास में। जब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।